Good morning, students. Students, today we will start a new lesson, a little fish story. So, let us start it. A little fish story. बच्चों, this is the story of a very small fish. अब you can see in the picture. बहुत छोटी सी एक फिश की कहानी है. तो हम पहले लेसन को रीड करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या है स्टोरी. There was a great many million fish in the sea. But this story is about just one of them and a very small one at that. तो ये स्टोरी एक ऐसे फिश की है जो बहुत, हम मीनिंग भी साथ साथ समझते चलेंगे. तो देयर वॉज अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी. मिलियन मतलब होता है लैक्स, मिलियन मतलब होता है लैक्स, लेकिन यहाँ पे मिलियंस का मतलब है कि मतलब इन वेरी लार्ज क्वान्टिटी. तो देर इज़ अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, संख्या में फिश इन द सी, यानी समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में फिश हैं. बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, और जो कि बहुत ही छोटी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी. कह रहा है कि इस लिटिल फिश के पास एवरीथिंग, सब कुछ था. हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. मतलब कंटेंटेड मतलब बच्चों होता है खुश करने के लिए. टू मेक हैप्पी, टू मेक सेटिस्फाइड. तो उसको कह रहा है कि यहाँ पे उस फिश को हैप्पी रखने के लिए सब कुछ था. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. फिर भी वो खुश नहीं थी. एंड यू विल लॉफ, और आप हंसेंगे. व्हेन आई विल टेल यू, जब मैं आपको बताऊँगा कि when I will tell you why he was not, कि वो खुश क्यों नहीं थी. He was unhappy because he was so very small. और वह क्यों खुश अनहैप्पी थी, क्यों खुश नहीं थी, क्योंकि बहुत ही छोटी थी. तो this was the reason why he was not happy. It is very hard to be such a little mite of fish, he would say. वो अक्सर वह कहा करती थी ओवर एंड ओवर अगेन. इसका मतलब ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार वो कहा करती थी कि इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ फिश. इतना छोटा सा जीव होना एज ए फिश बड़ा ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब अच्छा नहीं है. इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं केवल बड़ी होती. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. वो सोचती है कि अगर मैं थोड़ी सी बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स, और इसको इतनी बार कहा करती थी दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट, जैसे लगता है कि वो सही में विश्वास करती थी ऐसा. फिर क्या हुआ. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. और एक दिन वह अपने रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट. हाँ, एक दिन वन डे ही वॉज स्विमिंग, वो एक दिन जो है पानी में तैर रही थी समुद्र में. अलॉन्ग विद यानी साथ में, द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, और अपने जो है और फिश के ग्रुप के साथ पानी में तैर रही थी. स्कूल मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश. एंड थिंकिंग नो डाउट, और ये सोच रही थी कि जो है नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. और वो सोच रही थी कि कितना ये जो बड़ी मछलियाँ हैं कितना जो है भाग्यशाली हैं मेरी अपेक्षा. क्या नो डाउट, निश्चित रूप से. नो डाउट मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है. हाउ मच मोर द लार्जर फिश, यानी जो लार्जर फिश हैं वो हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. वो सोच रही है कि जो लार्जर फिश है उसकी अपेक्षा कितनी थैंकफुल है, कितनी भाग्यशाली हैं. व्हेन ही सडनली विद नो वार्निंग, और तब अचानक ही, सडनली विद नो वार्निंग यानी बिना किसी वार्निंग के अचानक, दे फाउंड देम सेल्फ, यानी जो ग्रुप ऑफ फिश था उन्होंने पाया. देम सेल्फ मतलब अब स्वयं को.
इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट, और एक नेट के जालियों में, मैसेज मतलब जालियाँ होता है, नेट की जालियों में अपने आप को पाया। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर into the sunlight, and just as it haul was being, पहले इसको समझ लें, देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग। अब मछलियाँ जाल में अगर पकड़ जाएंगी तो ऑब्वियसली दे वुड नो कि जो है क्या होने वाला है, तो दे हैव स्टार्टेड फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग, और वो फिर उछल कूद मचाने लगे। फ्लॉन्डरिंग मतलब जो हो गया इधर उधर जो सिचुएशन है उससे निकलने की कोशिश करना, और स्प्लैशिंग मतलब जो है एक बार लेटर पिछले क्लास में भी आया था, स्प्लैशिंग मतलब छपाक साउंड, है ना, मतलब व्हेन एवर समथिंग इज फॉल डाउन इन द वाटर लाइक दैट, देन देयर इज अ वॉइस कम आउट, स्प्लैशिंग, उसको हम बोलते हैं छपाक। तो मतलब वो इधर उधर उससे निकलने के लिए दे हैव स्टार्टेड ट्राइंग। एज द नेट वॉज ड्रॉन, जैसे जैसे नेट खींचा जाने लगा, अप आउट ऑफ द वाटर, जब पानी से बाहर नेट खींचा जाने लगा तो उन्हें लगा कि अब तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हम पकड़ लिए जाएंगे, तो वो उधर उधर उससे निकलने के लिए फ्लॉन्डरिंग करने लगी, प्रयास करने लगी, एंड स्प्लैशिंग, और वो स्प्लैशिंग मतलब इधर उधर उछल कूद भी करने लगी। ओके, एज द नेट वॉज बींग ड्रॉन, जैसे बाहर खींचा जाने लगा तो इस तरह का वो प्रयास बचने का करने लगी। तो इस तरह से बच्चों, एंड जस्ट एज इट हॉल वॉज बींग, और जैसे ही, एंड जस्ट द हॉल वॉज बींग एम्प्टीड, और जैसे ही जो जितनी फिशेज आई थी उनको खाली किया जाने लगा, क्योंकि फ़िश पकड़ी गई थी। हॉल मतलब यहाँ पे हो गया कि जो अमाउंट ऑफ फिश कलेक्टेड, अमाउंट ऑफ समथिंग कलेक्टेड, यहाँ पे हॉल का मतलब ये हो गया। हॉल वॉज बींग एम्प्टीड, एम्प्टीड मतलब खाली किया जाने लगा, क्योंकि जाल को हम ऊपर खींच के क्या करेंगे, उसमें मछलियाँ निकालेंगे। इनटू द बोट में, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द meshes and slipped back into the cool clean water. How good it felt. और जैसे ही जैसे खाली किया जा रहा था तब तक जो छोटी वाली मछली थी वो, उसने क्या किया, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द meshes, तो वो जो मैसेज था उससे रिगल्ड हो गई, मतलब वो मैनेज टू क्रॉल, यानी रिगल्ड का तो होता है मैनेज टू क्रॉल, यानी वो धीरे से क्रॉल कर गई है, और वहाँ से क्रॉल करके, और इसके बाद वो वापस जो है बैक इनटू द कूल क्लीन वाटर, यानी वो स्लिप करके और वो वापस पानी में चली गई। तो रिगल एक नया वर्ड आपको मिला होगा बच्चों यहाँ पे, आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत सारे नए वर्ड्स इस लेसन में हैं। तो मैनेज टू क्रॉल यानी कि जो है क्रॉल करने में सफल रही, यानी स्लिप कर गई। एंड हाउ गुड इट फेल्ट, और फिर वो पानी में जाकर के बहुत अच्छा, कितना अच्छा उसने फील किया। ही स्वैम हेयर एंड देयर, और वो इधर उधर तैरती रही। स्वैम मतलब तैरी, स्विम का ये सेकेंड फॉर्म है, स्विम जो है दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्विम, यानी तैरना, और स्वैम यानी तैरी। Here and there and everywhere and some of the fish who knew him, और कुछ मछलियाँ जो उन्हें जानती थीं, all the rest of his life, और जो मछलियाँ उन्हें जानती थी बाकी जो उसका जीवन है, said, बाकी जो उसके जीवन जो रेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ है इससे बचने के बाद, उसमें कहती थी वो क्या, said that they never again heard him, और उन्होंने फिर दोबारा कभी नहीं सुना, that he wished to be anything but a little fish। तो अब दोबारा वो कभी ये बात नहीं कही कि मैं कितना जो है दुर्भाग्यशाली हूँ या फिर मैं छोटी फिश बनना चाहती हूँ। he wish to be anything but a little fish। तो इस तरह से बच्चों ये स्टोरी ख़त्म हुई, इनोस बी कास्मोस कास्टोक। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए कुछ न्यू वर्ड्स डिस्कस कर लें एक बार। तो
फर्स्ट न्यू वर्ड्स है मिलियंस। मिलियंस का मतलब होता है लैक्स, ऐसे तो मिलियन मतलब होता है 10 लैक्स। 10 लैक्स इज इक्वल टू 1 मिलियन, बट हियर मिलियन मीन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट, यानी ज़्यादा मात्रा में। फ्लॉन्ट सेकेंड न्यू वर्ड था फ्लॉन्ड्रिंग। फ्लॉन्ड्रिंग मतलब होता है टू स्ट्रगल टू मूव आर एक्ट। तो जो फिश जो है जब वो जाल में फंस गई थी तो क्या हुआ था, फिश जब जाल में फंसी थी तो वो देवर फ्लॉन्ड्रिंग एंड देवर स्ट्रगलिंग टू मूव, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो फ्लॉन्ड्रिंग मीन्स स्ट्रगल करना, टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। तो यहाँ पे फ्लॉन्ड्रिंग मतलब हो गया कि बाहर निकलने के लिए, मतलब प्रयास करना जो है, स्ट्रगल करना किसी का डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए। मेस का मतलब होता है कि जो है जाल के जो देखा होगा मॉस्किटो नेट, आपके घर में भी समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन मॉस्किटो नेट हम लोग यूज करते हैं, तो उसके जाल होता है उसको मेस बोलते हैं। और हॉल मतलब यहाँ पे है अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग कलेक्टेड, यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है हॉल, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग कलेक्टेड। तो वो कह रहा है कि व्हेन द हॉल वाज बीइंग एम्प्टीड, जब भी जो है जो मछलियाँ पकड़ी गई थी उसको खाली किया जा रहा था, तो यहाँ पे उसके लिए यूज हुआ है। और कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, यानी खुश रहना, हैप्पी जो है रहना। कंटेंटेड मतलब संतुष्टि, टू सेटिस्फाइड। और स्प्लैशिंग तो होता है जब हम कुछ पानी में कुछ डालते हैं या फेंकते हैं तो एक देयर कम्स अ साउंड, तो उसको हम बोलते हैं टू जो है स्प्लैशिंग। टू फॉल आर मेक द लिक्विड फॉल नॉइजली, तो जब कोई चीज़ गिरता है पानी में तो हम इस तरह के साउंड को फील कर सकते सुन सकते हैं। एम्प्टीड मतलब होता है टू रिमूव, खाली करना। और रीगल्ड एक नया वर्ड आया है, रीगल्ड मतलब मैनेज टू क्रॉल। तो जब वो जाल में छोटी फिश फंस गई थी तो ही रिगल्ड, यानी वो मैनेज टू क्रॉल, यानी उसमें से निकलने में सफल रही। एंड ही वेंट बैक इन द वाटर, कूल क्लियर वाटर। एंड द लास्ट वन इज़ वार्निंग मतलब होता है बच्चों क्लास में भी जो है समटाइम्स यू आर वार्न्ड कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइज़। तो वार्निंग मतलब जो है किसी को हम जो है किसी भी चीज़ के बारे में सचेत करते हैं। और यहाँ पे वार्निंग मतलब टेलिंग अबाउट पॉसिबल थ्रेट्स या डेंजर, तो यहाँ पे इसका मतलब जो आने वाला खतरा है उसके बारे में बताना, या आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इन्फॉर्म करना, इसका मतलब वार्निंग हो गया। तो आपने देखा होगा कि फ़िश वगैरह जब व्हेनेवर दे वर स्विमिंग इन द वाटर विद नो वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, मतलब विदाउट टेलिंग हिम अबाउट द थ्रेट विच आर गोइंग टू कम, यानी जो खतरा आने वाले थे उसको बिना बताए, तो उसमें आया था विद नो वार्निंग, बिना वार्निंग के ही सो सारी दे आर कॉट इन द मैसेज ऑफ नेट। तो इस तरह से न्यू वर्ड्स डिस्कस किया हम लोगों ने। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। तो आप लोग इसको करेंगे, इजी है सारा। वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, तो अनहैप्पी क्यों थी छोटी मछली, तो बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज। तो द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। वॉट हैपेंड टू द फिश वन डे, एक दिन फिश को क्या हुआ, तो आप सबको पता है द फिश वॉज कॉट इन अ नेट, बट एनी हाउस शी मैनेज टू crawl in the water, she managed to sleep and came back in the sea। तो इसका आंसर हो जाएगा द लिटिल फिश caught in a mess, वो जाल में पकड़ी गई एक दिन, बट बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज़, और अपनी छोटी साइज़ के कारण ही मैनेज टू स्लीप, और वो स्लीप करने में सफल रही, एंड केम बैक इन द सी, और वापस सी में चली गई। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी ए लिटिल फिश, और फिश जो है छोटी होने पे अपने आप को वो थैंकफुल उसने क्यों माना या क्यों थी, क्योंकि शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट ही साइज दैट ही वॉज वेरी स्मॉल, बट लास्टली ही वॉज थैंकफुल टू बी ए लिटिल फिश। लास्ट में वो छोटा होने के कारण भाग्यशाली माननी अपने आप को, क्यों, क्योंकि द फिश थैंकफुल टू बी द लिटिल फिश बिकॉज ऑफ हिज साइज ओनली, अपने साइज़ के कारण ही, जिसको हमेशा जो ऑलवेज उसको कोसती थी, कर्ज करती थी, ही कुड मैनेज टू
सेव हिज लाइफ। तो लास्टली जो है वो इसी कारण अपनी लाइफ को मैनेज करने में सफल रही। तो इस तरह से बच्चों ये हम लोगों ने एज न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।